सबसे पहले जानिए बड़ी खबर। पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र कौर भट्टल ने सलाह दी है कि कांग्रेस नेतृत्व को युवा और अनुभवी चेहरों के बेहतर तालमेल पर फोकस करना चाहिए। कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कार्यकर्ताओं का पार्टी में सही उपयोग हो सके। राजेंद्र कौर भट्टल ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के एसोसिएट एडिटर जगदीप संधू के साथ खास बातचीत में ये बातें कही हैं। भट्टल ने हरियाणा का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, हरियाणा में आलाकमान ने युवा चेहरों का सफल प्रयोग किया है और अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समय रहते कमान दी जाती तो वो भी जीतते। राजेंद्र कौर भट्टल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ करते हुए कहा, सीएम घर से काम कर रहे हैं और प्रदेश सरकार हर जगह अच्छा काम कर रही है। सरकार श्रमिकों की मदद भी कर रही है। वहीं बीज घोटाला के मुद्दे पर राजेंद्र कौर भट्टल ने कहा कि बीज घोटाला के मास्टरमाइंड अकाली दल के लोग हैं, वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। मैं कदे भी एज के मुताबिक नहीं समझती कि लिया जाना चाहिए। एज इनू हैल्थ के मुताबिक लेना जाना चाहिए। जोड़ा बंदा हैल्दी है वो चाहे 90 साल का थोड़े सामने प्रकाश सिंह बादल मूव नहीं कर रहा, 90 साल चौके मूव कर रहा है। तो इस करके कई बेचारे अनफॉर्चुनेटली साडे यंग मिनिस्टर साडी पार्टी च अकाली दल भी सी जिहड़े बेचारे अपनी बीमारियां या किसी होर सेहत कारण परेशान सी, नहीं सी मूव कर सकते। जनरेशन भी आवे। मेरा पहले दिन तो ये ओपीनियन सी, मैं अपनी हाईकमांड सोनिया जी ने भी दिता होया, राहुल जी ने भी दिता होया सी, उत्ते अज भी मैं कायम हैगी हाँ कि तुसीं बिल्कुल वाइप आउट नहीं कर सकते कि बस ओल्ड एज कढ़ दो यंगस्टर नूं लियाओ। ये तजर्बा जिहड़ा साडे इत्थे पंजाब हिंदुस्तान दे विच थोड़ा होया, वो सफल नहीं होया। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बयान माने जा सकते हैं ऐसी स्थिति में कि जब एक तरफ लगातार 2022 को लेकर के भी, उस मिशन को लेकर के भी काम चल रहा है, पार्टी को, संगठन को संगठित करने की बात चल रही है और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से ये अगर सलाह आती है तो ये महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उस पर और डिस्कशन के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर जगदीप संधू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनका रुख करते हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि जगदीप जी, आपने इंटरव्यू किया तो जाहिर सी बात है जो कंटेंट आ रहे हैं सामने, हमने उसको सुना, हमने भी देखा, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज, एक एक्सप्रेशन जब आप वहां मौजूद रहे आपने और बेहतर ऑब्जर्व किया होगा। क्या ये सलाह के तौर पर है, क्या ये तंज के तौर पर है? कैसे हम इस महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें कि युवा चेहरों पर फोकस, अनुभव का बेहतर तालमेल हो? क्या कहना चाह रही थी जी मनोज? देखिए, ये इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल था कि 2022 में क्या कांग्रेस की कमान पंजाब में जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह संभालेंगे, क्योंकि 2017 में वो कह चुके थे कि ये मेरा आखिरी इलेक्शन है। और इस पर मेरा सवाल था कि जो सेकंड लाइन की लीडरशिप है कांग्रेस की, जिसमें मनप्रीत बादल है या नवजोत सिंह सिद्धू है या और तमाम जो लीडर है कांग्रेस के, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो चांस है वो शायद ब्लॉक हो जाएगा। और इसको देखते हुए उनका कहना था कि जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की वो पहले ही बहुत एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, बहुत सारी स्टेट्स में एक्सपेरिमेंट किए थे और जिसका नुकसान उठाना पड़ा। खासतौर पर बीबी भट्टल ने जो हरियाणा का एग्जाम्पल दिया था कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान जो है सही वक्त पर नहीं दी गई और उसका खमियाजा कांग्रेस को हरियाणा में भुगतना पड़ा, क्योंकि अशोक तंवर वहां पे राहुल गांधी के चहेता थे, वो उनको कमान दी गई थी और पार्टी को वो रिवाइव नहीं कर पाए। तो उनका कहना है कि अगर यंगस्टर्स इंपॉर्टेंट है तो उसके साथ जो सीनियर्स है पार्टी में वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पार्टी को एक बैलेंस रखना होगा। जो सीनियर कांग्रेसमैन है उनको भी पार्टी को यूज करना पड़ेगा। और इसको लेकर उनका कहना था कि जो भी एक्सपेरिमेंट इंडिया में कांग्रेस ने किए थे सब जगह पे वो फ्लॉप गए हैं और सिर्फ पंजाब एक ऐसी स्टेट थी यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह को पूरी कमांड दी गई थी पंजाब की और उसका रिजल्ट सबने देखा कि 70 से ज्यादा सीटें जीतकर वो यहाँ पे आए थे। तो इसको देखते हुए उन्होंने ये नसीहत दी है कि जब भी लीडरशिप की बात की जाए तो एक हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। अगर जूनियर्स इंपॉर्टेंट है तो सीनियर लीडरशिप जो है उनको भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। ठीक है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया जगदीप की मुख्यमंत्री के साथ भी उनकी लगातार बातचीत हो रही है, जो भी करंट इशू चल रहे हैं संभवतः उन सब पर, और शायद इसी बातचीत के क्रम में उन्होंने विपक्ष को कई मोर्चों पर निशाने पर लिया। चाहे हरसिमरत कौर बादल के साथ आपने इंटरव्यू किया था, वो राशन का मसला हो या मजदूरों के लिए जो हेल्प की बात थी, उन तमाम मसलों को लेकर के भी रिएक्ट किया उन्होंने। इसके अलावा बीज घोटाला जिसको लेकर के खास करके श्रोमणी अकाली दल ने इसको एक बड़ा इशू के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, सरकार को लगातार वो डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम मसलों को लेकर के जो बात रखी है इन्होंने तो भट्टल जी ने, क्या इसमें ये समझ में आता है कि एक अलग मोर्चा जो है कांग्रेस का शायद तैयार हो रहा है विपक्ष को भी घेरने को लेकर के?
ऐसा कुछ? मनोज देखिए, पिछले 2 महीनों की बात करें तो कांग्रेस के अंदर से जो लीडरशिप थी वो लगातार अपनी लीडरशिप पर अटैक कर रही थी, और खासतौर पे ऑपोजिशन का कहना था कि सरकार नाम की पंजाब में कोई चीज नहीं है और सरकार जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फार्म हाउस से चला रहे हैं। तो इस पर जब उनको सवाल किया गया तो उनका कहना था कि इसमें हर्ज ही क्या है, अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह लॉकडाउन के वक्त अगर अपने फार्म हाउस में सेफ है तो इसमें हर्ज क्या है, अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंजाब का हालचाल पूछ रहे हैं, पंजाब को गवर्न कर रहे हैं। तो इसको लेके, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा कि 2015 में काफी ज्यादा खींचतान हुई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीबी बटल में, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेफ खेल रही है। उनका कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं पंजाब के लिए, और मेरा उनको पूरा सपोर्ट है, क्योंकि बहुत सारी कांग्रेस की लीडरशिप, चाहे वो प्रताप सिंह बाजवा है या नवजोत सिंह सिद्धू है, या बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से लगातार आवाज उठा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्सेसिबल नहीं है। तो इसको लेकर उनका कहना था कि मेरा घर तो है ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की साथ है, उनकी दीवार जो है बीच में कॉमन दीवार है। तो उनका कहना कि मैं अगर थोड़ा आवाज ऊंची आवाज में बोलती तो वो भी सुन लेते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, मैं जब भी चाहती हूँ मैं उनसे फोन पे बात करती हूँ, और जो भी मेरी सजेशन होती है मैं उनको देती रहती हूँ। जी जगदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो बड़े पॉइंट्स हैं उस पर हमने डिस्कस किया है, लेकिन वाकई इस पूरे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कई ऐसे और तथ्य हैं जो दर्शकों को जरूर देखना चाहिए, और इसको हम आगे भी प्रसारित करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त इस तमाम अपडेट पर बातचीत करने के लिए।